हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एट स्टडी विद रिचा। आज हम डिस्कस करेंगे इवैल्यूएशन का टॉपिक। इसमें हम पहले समझेंगे कि इवैल्यूएशन और असेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हम इवैल्यूएशन के टूल्स एंड टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करना। फर्स्ट इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है? इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट द कलेक्टेड डाटा मीन्स टू द स्टूडेंट्स, टीचर एंड क्यूरिकुलम। अब देखिए, हमने असेसमेंट पढ़ा था। असेसमेंट से क्या था कि हमने फॉर्मुलेटिव असेसमेंट पढ़ा था और एक समेटिव असेसमेंट पढ़ा था। फॉर्मुलेटिव असेसमेंट क्या था? जो हम चेंजेस के लिए कि कहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, रिकॉग्नाइज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके लिए हम फॉर्मुलेटिव टेस्ट रखते हैं। और सेकेंडली हम असेस करते हैं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, और हम चेंजेस करके उसको क्लियर कर देते हैं। समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट जो था वो कंटिन्यूस प्रोसेस में जाता है। वो कंटिन्यूसली हम आफ्टर वन कंप्लीशन ऑफ वन यूनिट कर सकते हैं और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वन लेसन ऑफ अ यूनिट कर सकते हैं। तो वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस था। जो हमने समेटिव पढ़ा था वो था जो एट द एंड लिया जाता है और सिर्फ पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को उनकी अचीवमेंट बताने के लिए कि थ्रू आउट द ईयर उन्होंने क्या सीखा, क्या उन्होंने लर्न किया, उसको असेस किया जाता था। इवैल्यूएशन क्या था कि जो हमने ये डाटा बनाया है इन मे बी इन फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। जैसे कि क्यूरिकुलम में कुछ चेंजेस करने हो या स्टूडेंट्स को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, उसके लिए आप कौन से मेथड्स को चेंज कर सकते हो, या किस टाइप के स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आई थी और उसको सॉल्व करने के लिए अगर आपने कुछ पेरेंट्स से कॉपरेशन मांगा था या पेरेंट्स ने हेल्प की थी तो वो क्या थी, ताकि आप इन फ्यूचर अगर आपको सेम टाइप ऑफ स्टूडेंट्स मिलते हैं तो आप कैसे पेरेंट्स से कॉपरेशन के लिए बोल सकते हो। तो इवैल्यूएशन होता है कि जो आपने असेस किया है उसको किस तरह से आप यूज़ करते हो, ठीक है। Evaluating the results of the students' performance assessment guides the direction and focus of new curriculum design, and it is a guide for revising the project. As I told you, it provides a base to make changes in the new curriculum design according to the problems that was faced by the teachers or the students throughout the year. Next is definition. Here I have taken some definitions. You can take it or you can write any of these which is suitable to you. Right, according to C.V. Good, the process of ascertaining or judging the value or amount of something by use of a standard or appraisal includes judgment in terms of internal evidence and external criteria. And according to James and Bradford, evaluation is assignment of symbols to phenomenon in order to characterize the worth or value of a phenomenon, usually with reference to some cultural or scientific standards. इसमें से जो भी आपको डेफिनेशन ईजी लगती हो आप अच्छे से लिख सकते हो। देखिए, अगर आप किसी पर्टिकुलर राइटर की डेफिनेशन लिखते हो तो आपको सेम वैसे ही लिखनी होगी जैसे कि उन्होंने दी है, ठीक है। उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। बट हाँ, इसको लिखने का एक बेटर वे क्या हो सकता है, जैसे आपने इवैल्यूएशन की पहले मीनिंग समझा दिया, अब आप कोई भी डेफिनेशन ले रहे हो तो उसको आपको अगर एक्सप्लेन कर सकते हो तो आप आफ्टर द डेफिनेशन यू कैन राइट मीनिंग or explanation of this definition. So that also gives a great impression on the teacher and you will get the good marks. Okay. Here I have taken the according to NCERT definition of evaluation is any systematic continuous process of determining the extent to which specified educational objectives previously identified and defined are attained. नेक्स्ट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड इन द क्लासरूम। की क्लासरूम में आप जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करवाते हो ताकि अच्छे से उनको इफेक्टिवनेस से लर्न करवाया जा सके। हाउ वेल द गोल्स ऑफ एजुकेशन हैव बीन अकम्प्लिश्ड, कि किस तरह से जो गोल्स थे उनको अचीव किया गया। ये था अकॉर्डिंग टू NCERT द डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन। द बेटर इज टू राइट दिस ओनली, देन ऑल्सो इट विल गिव यू गुड मार्क्स एग्जाम. Next is according to Kothari Commission. It's also very easy definition as they have given. Evaluation is a continuous process. It forms an integral part of total system of education and is intimately related to educational objectives. Obviously, every system that works in the education system having the educational objectives. Without educational objectives, these are useless. It exercises a great influence upon the pupils' study habits and the teacher's method of teaching. देखिए, teacher's method of teaching and pupils' habits matters a lot and gives a great influence on the evaluation. Next is, in simple words we can say evaluation is what we do with the assessment material. जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग स्लाइड में ही बता दिया था कि evaluation क्या है, कि आपने जो assessment मटेरियल आपके पास जो कलेक्ट हुआ था उससे आप क्या करते हो। चाहे वो असेसमेंट आपने फॉर्मेटिव वे में लिया या समेटिव वे में लिया, बट आपने उस मटेरियल के साथ क्या इन्फॉर्मेशन गेन की या क्या उससे चेंजेस किए, दैट इज़ कॉल्ड द इवैल्यूएशन।
और यू कैन से इवैल्यूएशन इज इक्वल टू मेजरमेंट दैट इज क्वांटिटेटिव प्लस नॉन मेजरमेंट दैट इज क्वालिटेटिव प्लस वैल्यू जज. ओके, नेक्स्ट असेसमेंट वर्सेस वैल्यूएशन. मैं ये स्लाइड इसलिए ऐड कर रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कंफ्यूज ना हो, इस कंसेप्ट को, इनके डिफरेंस को अच्छे से समझ लीजिए. असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट विल बी रिव्यू ऑफ जर्नल, written work, presentation, research papers, essays, story writing, test examination, etc. and will demonstrate a sense of more permanent learning and clearer picture of a student's ability. असेसमेंट में क्या होता है कि आप जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट से बता सकते हो कि बच्चे का पहले स्टैंड क्या था, आफ्टर इम्प्रूवमेंट क्या उसमें चेंजेस आए, राइट. और समेटिव के असेसमेंट से आप बता सकते हो कि उन्होंने थ्रू आउट द ईयर क्या लर्न किया, क्या उनकी परसेंटेज पहुंची है, क्या उन्होंने ग्रेड लिया, राइट. असेसमेंट से आप एक बच्चे की क्लियर पिक्चर बता सकते हो, एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की, ठीक है. सॉरी. और इवैल्यूएशन से आप क्या कर सकते हो? इवैल्यूएशन अकर्स व्हेन द मार्क इज असाइंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टास्क. अ मार्क ऑन अ स्पेलिंग टेस्ट विल डिटरमाइन इफ द चाइल्ड कैन स्पेल द गिवन वर्ड्स एंड वुड बी सीन एज एन इवैल्यूएशन. ठीक है, कि इवैल्यूएशन से आप क्या करते हो कि आप इवैल्यूएट करते हो कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही थी और उन्होंने क्या ग्रेड एट द एंड लिया, और उसमें उसके साथ ही आप क्यूरिकुलम में क्या चेंजेस कर सकते हो. ठीक है, थ्रू आउट द ईयर आपको क्या प्रॉब्लम्स आई थी, उनको कैसे आपने फेस किया था या कैसे उसको आपने इम्प्रूव किया था, और फर्दर ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए उसके लिए आप क्या वे चूज़ कर सकते हो. ठीक है, असेसमेंट है कि एक स्टूडेंट को उनकी क्लियर पिक्चर बताना कि उनको पहले क्या आता था और अब उन्होंने क्या सीखा. इवैल्यूएशन में आप एक ग्रेड देकर बता देते हो कि हमारे बच्चों ने इतना रिकॉर्ड में मेंटेन किया है और इससे हमें ये चेंजेस हमने करने पड़े या हमें करने चाहिए. ठीक है, दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन. नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन इन एजुकेशन. अब देखिए, एजुकेशन जब एक पर्टिकुलर फील्ड में आप इवैल्यूएट करते हो तो उसमें कुछ चीज़ें मैटर करती हैं. हम यहाँ पे स्पेसिफिकली एजुकेशन में ही बात करेंगे. जैसे मेनली एजुकेशन का क्या होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव की ओर ही सब चीज़ें फोकस होगी. जैसे मैंने इस डायग्राम में बताया कि इसके ट्राइंगल्स के 3 जो पॉइंट्स होते हैं, फर्स्ट इज मेथड ऑफ टीचिंग, क्यूरिकुलम एंड टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन. क्योंकि तीनों टूल्स होंगे या तीनों कॉर्नर्स होंगे वो एक सेंटर की ओर फोकस करेंगे, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग. क्योंकि जो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होगा उसी को अटेन करने के लिए एक टीचर अपनी मेथडोलॉजी बनाएगा, अपने टीचिंग मेथड्स को चेक करेगा. ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए ही NCERT, CBSE या कोई भी बोर्ड है एक क्यूरिकुलम डिसाइड करेगा. ठीक है, और फिर डिसाइड करने के बाद जब मेथड्स भी डिसाइड हो जाएंगे तो कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स बनाई जाएंगी कि हम उस चीज़ को इवैल्यूएट कैसे करेंगे कि बच्चों ने क्या सीखा, राइट. तो इन सब का फोकस रहेगा मेन पॉइंट, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग. सो दैट इज द इवैल्यूएशन इन एजुकेशन विच कवर्स द 4 पार्ट्स. ओके, वैसे स्पेसिफिकली आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट अगर आप इवैल्यूएशन के टॉपिक में इसको ऐड करते हो तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे. टीचर को लगेगा कि हाँ जी आपको नॉलेज है कंसेप्ट की. नेक्स्ट इज टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन. अब जो टूल्स आते हैं इसमें 4 टाइप्स के आते हैं. क्वालिटेटिव टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, क्वांटिटेटिव, क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन एंड नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन. फर्स्ट, जैसे आप अगर आपके पास स्पेस कम होती है शीट्स के ऊपर, जैसे कि मिनिमम आपको 5 to 6 शीट्स में कंप्लीट क्वेश्चन लिखना होता है, तो आप इसको लिख कैसे सकते हो क्वेश्चन को. फर्स्ट आप डेफिनेशन दीजिए या मीनिंग दीजिए. डेफिनेशन ऑफ पर्टिकुलर राइटर दे दीजिए. फिर उसके अगर आप मीनिंग को एक्सप्रेस कर सकते हो तो कर दीजिए, अगर नहीं कर सकते इवन देन इट्स ओके. इवैल्यूएशन एंड एजुकेशन बताइए. ठीक है, उसके बाद आप इसको एक पिक्चर में या एक चार्ट के रूप में भी बता सकते हैं. जैसे मैंने क्वांटिटेटिव को बताया और क्वालिटेटिव को बताया. ठीक है, क्वांटिटेटिव को फर्दर कैटेगराइज किया जा सकता है, जैसे रिटन, ओरल और प्रैक्टिकल बेस्ड टेस्ट में. हम इनको डीप में पढ़ेंगे, बट इन नेक्स्ट वीडियो हम इसको 2-3 वीडियोस में टॉपिक को कवर करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन कैसे भी आए आप उसको अटेम्प्ट कर पाए, आपकी एक बेसिक नॉलेज क्रिएट हो जाए. ठीक है, मैटर यहाँ पे ये नहीं है कि बस एक टॉपिक को कंप्लीट कर दिया जाए, बट उसकी एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करवाई जाए और आपको क्वेश्चन कैसे भी मोल्ड होकर आए, चाहे वो 2 मार्क्स में आए या वो लॉन्ग क्वेश्चन में आए, आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ. हम इस वे से प्रिपेयर करेंगे. तो जैसे कि मैंने बताया क्वांटिटेटिव जो टेस्ट आते हैं उसको हम फर्दर 3 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, रिटन, ओरल और प्रैक्टिकल बेस्ड में. रिटन को आगे फर्दर 3 में कर सकते हैं, ऐसे टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में. देखिए, अब आपको एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है कि एक्सप्लेन रिटन क्वेश्चंस या रिटन टेस्ट, और एक्सप्लेन प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस या प्रैक्टिकल बेस्ड टेस्ट. तो इस तरह से हम हर चीज़ को लेकर चलेंगे कि क्वेश्चन कैसे भी आए आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ.
जो क्वालिटेटिव है ये आपके सिलेबस में आई थिंक मेंशन नहीं है, मैं चेक कर लूँगी, अगर होगा तो हम इसको भी डिटेल में कर लेंगे। क्वांटिटेटिव आई एम श्योर ये आपके सिलेबस में है और हम इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो एज अ चार्ट फॉर्म, स्टैंडर्डाइज टेस्ट और टीचर मेड टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट। ठीक है, इन सबको हम कवर करेंगे। स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट है, उनको हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। ये आपके सिलेबस में नहीं मेंशन है, फिर भी मैं एक बार दोबारा चेक कर लूँगी, अगर होगा तो हम इसको भी कवर अप करेंगे। हम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हर पोर्शन को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसको अब इन टेस्ट्स को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इवैल्यूएशन और असेसमेंट का बेसिक जो डिफरेंस है उसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, और इन टेस्ट की क्या कैटेगरीज हैं इनको भी अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। पेपर में अगर आप चार्ट की फॉर्म में बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा आज का सेशन, इवैल्यूएशन एंड वर्सेस असेसमेंट। सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी टेस्ट की कैटेगरीज को समझेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।